सुंदरपुर नामक गांव में शूरवीर नाम का एक राजा राज करता था। वह अपने गांव वालों की बहुत ही अच्छे से सेवा करते। राजा की प्रजा भी उनसे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन राजा अपने मंत्री से पूछते हैं, मंत्री जी क्या खबर है, हमारे राज्य में सब कुछ ठीक है कि नहीं। मंत्री जी बताते हैं, महाराज गांव में सब कुछ ठीक चल रहा है। गांव में किसी को भी कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। आपने सबकी समस्याएं दूर कर दी। राजा मंत्री की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी आज हम राज्य के दौरे पर स्वयं जाना चाहते हैं, आप चलने की तैयारी कीजिए। जी महाराज, जैसी आपकी इच्छा। राजा मंत्री जी के साथ गांव के दौरे पर निकल जाते हैं। राज्य का दौरा करते समय वह एक नदी के किनारे रुकते हैं और देखते हैं कि एक लड़की नदी में डूब रही है और आवाज़ लगा रही है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ, कोई मेरी मदद करो। राजा अपने मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी यह लड़की पानी में डूब रही है, हमें इसे बचाने के लिए कोई योजना बनानी ही होगी, वरना ये लड़की नदी में बहकर मर जाएगी। महाराज मैं पास से ही किसी रस्सी या लकड़ी को ढूंढकर लाता हूँ जिसके सहारे इस लड़की की जान बचाई जा सके। मंत्री जी यह कहकर वहाँ से रस्सी या लकड़ी ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तभी राजा को एक बार फिर से उस लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, आप मुझे बचा लीजिए, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। लड़की तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। राजा यह कहते हुए उस नदी में छलांग लगा देते हैं और उस लड़की को बचा लेते हैं। लड़की कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मेरे लिए किया है इसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूँगी। राजा यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसमें उपकार वाली कोई बात नहीं है, अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं इसी तरह उसकी जान बचाता। यह तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने राज्य के हर व्यक्ति की सेवा करूं। अब आप बताइए कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं। लड़की बताती है, मैं आपके पड़ोसी राज्य के राजा आर्यवीर की पुत्री राजकुमारी कनिका हूँ। मैं यहाँ घूमने आई थी मगर मैं इस जगह पर गुम हो गई और मेरे साथी मुझसे बिछड़ गए, जिन्हें ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आ गई। मुझे प्यास लगी थी इसलिए मैं इस नदी के पास पानी पीने लगी, लेकिन अचानक से मेरा पैर फिसल गया और मैं नदी में गिर गई। राजकुमारी राजा को अपने साथ होने वाली सारी घटना बता देती है, जिसे सुनकर राजकुमारी से राजा कहते हैं, आप हमारी मेहमान हैं राजकुमारी, इसलिए मैं स्वयं आपको आपके राज्य छोड़कर आऊँगा। राजा यह कहकर राजकुमारी को सही सलामत उनके राज्य पहुँचा देते हैं। राजा की दरिया दिली को देखकर राजकुमारी और उनके पिता राजा आर्यवीर पर बहुत प्रसन्न होते हैं। कुछ दिनों के बाद राजा अपने मंत्री से कहते हैं, बहुत दिन हो गए मंत्री जी, मैंने शिकार नहीं किया, आज मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ, आप हमारे चलने का इंतजाम कीजिए। मंत्री जी कहते हैं, जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं अभी चलने की व्यवस्था करता हूँ। कुछ देर के बाद राजा मंत्री के साथ शिकार पर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। काफ़ी देर भटकने के बाद भी राजा को कोई शिकार नहीं मिलता तो राजा मंत्री जी से कहते हैं, आज तो कोई जंगली जानवर नहीं दिख रहा, लगता है हम गलत समय पर आए हैं। मंत्री जी ने कहा, सही कहते हैं महाराज, आज तो सचमुच सारा जंगल खाली पड़ा है, लगता है जैसे सब जानवर सो रहे हैं। अभी राजा और मंत्री आपस में बात कर ही रहे थे, तभी राजा को जंगल में एक हिरन भागता हुआ दिखाई देता है। मंत्री जी, वो रहा हमारा शिकार। राजा यह कहकर अपने कमान से तीर निकाल कर मारते हैं, जो कि हिरन की जगह पेड़ के पीछे बैठे एक तपस्वी को लग जाता है। तपस्वी क्रोध में कहते हैं, मूर्ख तूने क्या किया, तूने मेरा शिकार किया। राजा हाथ जोड़कर तपस्वी से कहते हैं, हे तपस्वी मुझे माफ़ कर दीजिए, यह तीर मैंने आप पर नहीं चलाया था, बल्कि मेरी गलती की वजह से यह आपको लग गया। पर तपस्वी अत्यंत क्रोध में थे, वह बोले, मूर्ख तूने मुझे ही तीर मारा है। राजा फिर से हाथ जोड़कर कहते हैं, नहीं तपस्वी जी, मैंने आपका शिकार नहीं किया, बल्कि मैं तो जंगल में उस भागते हुए हिरन का शिकार करना चाहता था। यह तीर गलती से आप पर लग गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। राजा की बात सुनकर तपस्वी और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक गधा बन जाए और जिस तरह तू उस हिरन को जंगल से भगाकर उसका शिकार कर रहा था, उसी तरह तू भी गधे के रूप में अपनी पीठ पर बोझ उठाकर सारी जिंदगी भागता रहेगा। राजा तपस्वी से माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, नहीं नहीं तपस्वी जी, ऐसा श्राप मुझे मत दीजिए, ऐसा मत कीजिए। तपस्वी बोले,
मेरा श्राप कभी खाली नहीं जाता। तूने एक तपस्वी की तपस्या को भंग किया है, तूने मेरी तपस्या के बीच मेरा शिकार भी किया, इसलिए तुझे इसकी सज़ा अवश्य मिलेगी। राजा तपस्वी बाबा से माफ़ी मांग ही रहे थे कि तभी मंत्री जी तपस्वी से कहते हैं, हे तपस्वी बाबा, हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे राजा बुरे इंसान नहीं हैं, बल्कि बहुत अच्छे हैं। हमारे राजा अपने राज्य और राज्य के लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, साथ ही अपनी प्रजा की बहुत सहायता भी करते हैं। वह इस जंगल में उस हिरन का शिकार इसलिए कर रहे थे क्योंकि वह हिरन गांव वालों की फसलों को बर्बाद कर देता है, इसलिए महाराज खुद उस हिरन का शिकार करने निकले, लेकिन गलती से उनका तीर आपको लग गया है। इसमें महाराज की कोई गलती नहीं है, कृपया करके आप उन्हें माफ़ कर दें। तपस्वी मंत्री की बात सुनकर बोले, अब तो मैंने श्राप दे दिया है और मैं इसे बदल नहीं सकता। अब तुम जीवन भर गधे के रूप में ही रहोगे, लेकिन इसका एक उपाय है। अगर कोई राजकुमारी तुमसे तुम्हारे गधे वाले रूप में ही विवाह कर ले तो तुम फिर से अपने इंसानी रूप में आ जाओगे, लेकिन यह तभी संभव है जब कोई राजकुमारी तुमसे तुम्हारे इसी रूप में विवाह करे। राजा यह सुनकर बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं, हे तपस्वी, अभी की बात और है, अभी मैं एक इंसान के रूप में हूँ, लेकिन गधे का रूप लेने के बाद कोई मुझसे शादी क्यों करेगा? आज के दौर में गधे से कौन विवाह करता है और कोई भी राजकुमारी ऐसा क्यों करेगी? तपस्वी बोले, यह तो तुम और तुम्हारे कर्म जान सकते हैं। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो इस जन्म में जरूर कोई ना कोई तुमसे तुम्हारे गधे वाले रूप में विवाह करेगा। तपस्वी की यह बात सुनकर राजा वहीं बैठे रहते हैं और कुछ देर के बाद में गधे के रूप में आ जाते हैं। राजा गधे के रूप में आकर खुद ही लोगों के बीच जाकर लोगों का बोझ उठाते हैं और फिर भागते रहते हैं। मंत्री जी यह देखकर बहुत ही दुखी रहते हैं। एक दिन मंत्री जी महल में बैठे थे, तभी वहाँ पड़ोसी राज्य के राजा आर्यवीर आते हैं और कहते हैं, मंत्री जी, मेरा नाम आर्यवीर है, मैं आपके पड़ोसी राज्य का राजा हूँ। मुझे राजा शूरवीर से कुछ आवश्यक बात करनी है। मंत्री जी कहते हैं, महाराज तो यहाँ नहीं हैं, आप मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगा। राजा आर्यवीर कहते हैं, नहीं, मुझे राजा शूरवीर से बात करनी है। मंत्री जी बोलते हैं, राजा आर्यवीर, अभी तो यह संभव नहीं है। राजा आर्यवीर ने कहा, राजा शूरवीर कहाँ हैं? आप मुझे उनका पता बताइए, मैं उनके पास जाकर उनसे स्वयं बात कर लूँगा। मंत्री जी हाथ जोड़कर कहते हैं, माफ़ी चाहता हूँ राजा, लेकिन यह सच में संभव नहीं है। मंत्री जी की बात सुनकर राजा आर्यवीर उनसे कहते हैं कि आखिर बात क्या है मंत्री जी, आप मुझे बिल्कुल सही बात बताइए कि राजा शूरवीर कहाँ हैं। मंत्री जी कहते हैं, राजा आर्यवीर, मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मैं आपको क्या किसी को भी नहीं बता सकता। राजा आर्यवीर यह सुनकर महल से वापस चले जाते हैं। इधर गधे के रूप में राजा शूरवीर इधर उधर भागते रहते हैं। वह भाग भाग कर किसी दूसरे राज्य में पहुंच जाते हैं। थकने के बाद भी वह नहीं रुकते, अपनी पीठ पर बोझ उठाए बस भागते ही रहते हैं। तभी प्यास लगने पर वह एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। उसी जगह राजकुमारी कनिका अपनी दासियों के साथ खड़ी थी। वह गधे को देखकर कहती है, दासियों, वो देखो, उस बेचारे गधे पर लोगों ने कितना बोझा लादा हुआ है। क्या लोगों को इन मासूम जानवरों पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता? राजकुमारी कनिका अपनी दासियों से उस गधे के बारे में बात कर ही रही थी, तभी वह देखती है कि गधा रुक गया है। गधे के रुकने पर उसका मालिक उसे छड़ी से मारता है और कहता है, अरे चल चल, खड़ा मत रहे, जल्दी चल। गधा उस आदमी की मार खाकर अपने कदम बिल्कुल नहीं बढ़ाता, क्योंकि उसे प्यास लगी थी, लेकिन वह बोल नहीं सकता था, इसलिए वहीं चुपचाप खड़ा रहता है। जबकि राजकुमारी यह देखकर समझ जाती है कि उस गधे को प्यास लगी है। तभी वह गधे के पास पानी से भरा कटोरा लेकर जाती है। गधे का मालिक राजकुमारी से कहता है कि राजकुमारी, आप इस गधे को पानी क्यों पिला रही हैं? राजकुमारी कहती है, तुम कैसे इंसान हो? क्या तुम्हें इस पर जरा भी दया नहीं आती? तुम इस मासूम जानवर से इतना ज़्यादा काम करवा रहे हो और इसे प्यास लगने पर पानी नहीं दे रहे। देखो इसे कितनी प्यास लगी है। गधे का मालिक बोला, राजकुमारी जी, इन जानवरों को कोई प्यास नहीं लगती, यह जानवर काम करने के लिए ही बने हैं। राजकुमारी उस आदमी को गुस्से से देखती है और फिर पानी से भरा कटोरा गधे के मुंह के पास लाती है। गधा जल्दी जल्दी सारा पानी पी जाता है। यह देखकर राजकुमारी बहुत खुश होती है। इधर मंत्री जी राजा को ढूंढते ढूंढते पड़ोसी राज्य में पहुंच जाते हैं। वह राजा को ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें वहां गधा दिखाई देता है। उस गधे को देखकर वह समझ जाते हैं कि यह राजा शूरवीर है।
उनके पास खड़ी राजकुमारी कनिका को देखकर मंत्री जी बहुत हैरान होते हैं। मंत्री जी गधे के पास आकर कहने लगते हैं, महाराज आप यहाँ हैं, मैं आपको ढूंढ ढूंढ कर थक गया, आप यहाँ कैसे आ गए। राजकुमारी मंत्री जी को उस गधे से इस तरह बात करते हुए देखकर बहुत हैरान होती है और फिर कहती है, आप पड़ोसी राज्य के राजा शूरवीर के मंत्री जी हैं। मंत्री जी कहते हैं, जी हाँ राजकुमारी जी, मैं सुंदरपुर राज्य के राजा शूरवीर का मंत्री हूँ। वह मंत्री से पूछती है कि मंत्री जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इस गधे से इस तरह बात क्यों कर रहे हैं। मंत्री जी बताते हैं, राजकुमारी वो इसलिए क्योंकि यह कोई आम गधा नहीं है, बल्कि यह मेरे महाराज राजा शूरवीर हैं। राजकुमारी चौंक कर कहती है, क्या यह राजकुमार शूरवीर हैं, मगर ये गधे के रूप में कैसे। तब मंत्री जी बताते हैं कि जंगल में शिकार करते समय महाराज का तीर एक तपस्वी को लग गया था, जिस वजह से उन तपस्वी के द्वारा महाराज को गधा बनने का श्राप दिया गया। राजकुमारी बोली, यह तो बहुत बुरा हुआ मंत्री जी, लेकिन इसका कोई उपाय तो होगा, महाराज कैसे ठीक होंगे। मंत्री जी कहते हैं कि राजकुमारी इसका केवल एक उपाय है, लेकिन यह एक ऐसा उपाय है जो नामुमकिन सा लगता है। राजकुमारी कहती है, क्या उपाय है मुझे बताइए, शायद मैं महाराज की कोई मदद कर सकूं। मंत्री जी बताते हैं कि उपाय है महाराज के गधे वाले रूप से ही किसी राजकुमारी को उनसे विवाह करना होगा, और राजकुमारी से विवाह करते ही राजा अपने असली रूप में आ जाएंगे। राजकुमारी कनिका कहती है, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है मंत्री जी, महाराज इतने अच्छे हैं, दयालु हैं कि उनसे कोई भी राजकुमारी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। मंत्री जी कहते हैं, यह नामुमकिन है राजकुमारी, क्योंकि इस सच्चाई को कोई नहीं मानेगा और कोई भी राजकुमारी किसी गधे से विवाह करने के लिए तैयार नहीं होगी। मंत्री जी की बात सुनकर राजकुमारी कनिका कहती है, मंत्री जी मैं महाराज से विवाह करूंगी, आप अभी इसी समय महाराज को लेकर मेरे महल मेरे पिताजी के पास पहुँचें। कुछ देर के बाद में राजकुमारी अपने पिता के पास आती है और राजा शूरवीर से शादी करने की इच्छा जताती है, जिसे सुनकर राजा आर्यवीर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, राजकुमारी आप ये क्या कर रही हैं, आप इस गधे से विवाह कैसे कर सकती हैं। राजकुमारी कहती है, पिताजी यह गधा कोई आम गधा नहीं है, बल्कि राजा शूरवीर हैं, और कुछ समय पहले आप भी तो मेरे विवाह के लिए राजा शूरवीर से मिलने गए थे, तो फिर अब मैं इनसे विवाह क्यों नहीं कर सकती। राजा आर्यवीर कहते हैं, पहले की बात और थी, पहले राजा शूरवीर इंसानी रूप में थे, अब वह एक गधा बन चुके हैं, और यह भी जरूरी नहीं कि वह अपने इंसानी रूप में वापस आ पाएंगे। राजकुमारी बड़ी दृढ़ता से कहती है, कुछ भी हो पिताजी, यह विवाह मैं अवश्य करूंगी, चाहे मुझे सारी जिंदगी राजा के गधे वाले रूप के साथ ही क्यों ना रहना पड़े। जब मैं मुसीबत में थी तो राजा शूरवीर ने बिना किसी फ़ायदे की मेरी जान बचाई, आज जब उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं पीछे कैसे रह सकती हूँ। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी जान बचाऊँ। राजकुमारी के बार बार समझाने पर राजा आर्यवीर राजा शूरवीर और राजकुमारी की शादी करने के लिए मान जाते हैं। फिर दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह होते ही राजा अपने इंसानी रूप में वापस आ जाते हैं और राजकुमारी कनिका से कहते हैं, राजकुमारी कनिका मैं ज़िंदगी भर आपका एहसानमंद रहूँगा, अगर आप ना होती तो शायद मैं ज़िंदगी भर गधे के रूप में ही अपनी पीठ पर बोझ उठाए इधर उधर भागता रहता। राजकुमारी ने कहा, इसमें उपकार की क्या बात है महाराज, यह तो आपके पुण्य कर्मों का फल है, और मैं तो आपको उसी दिन से अपने दिल में जगह दे बैठी थी जिस दिन आपने मेरे प्राण बचाए थे। आप जैसा दयालु और दरिया दिलपति पाकर मैं खुद को धन्य समझती हूँ। राजकुमारी की बात सुनकर राजा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राजा को वापस इंसानी रूप में देखकर मंत्री जी और राजा आर्यवीर बहुत खुश होते हैं। इस तरह सब लोग हंसी खुशी फिर से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।